रीवा में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया है। प्रतिभा पाल कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने 2 कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक मेसर्स शांति इंफ्रास्ट्रक्चर और शांति विलास इंफ्रा प्रोजेक्ट के संचालक उपेंद्र सिंह पर बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने के आरोप है। बताया गया है कि भीहर नदी के किनारे अवैध रूप से प्लॉटिंग और फ्लैट्स की बिक्री की जा रही है। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया है कि नदी के बहाव क्षेत्र में मिट्टी और मलबा डालकर प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करने की कोशिश की गई है, जो एनजीटी के नियमों के खिलाफ है। करहिया क्षेत्र में शाहीन बेगम और अमरीन अंसारी द्वारा भी बिना लाइसेंस अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनी निर्माण का मामला सामने आया है। जांच में सैटेलाइट इमरजेंसी के जरिए निर्माण की पुष्टि हुई है। प्रशासन का कहना है कि कॉलोनी विकास नियम 2014 के तहत बिना अनुमति कोई भी कॉलोनी विकास करना अवैध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में एसडीएम हुजूर समेत 4 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जिसे 1 महीने के भीतर जांच पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दोषी पाए जाने पर संबंधित कॉलोनाइजर को 3 से 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है। अब देखना होगा कि प्रशासन की सख्ती के बाद अवैध कॉलोनियों पर कितना असर पड़ता है। अपनी शहरी जो नगरीय सीमा है उससे लगे हुए जो क्षेत्र हैं, जो अपने निवेश एरिया में आते हैं, ये शहर से बिल्कुल लगे हुए क्षेत्र हैं और जो भीगर रिवर है उसी पर बिल्कुल नदी के किनारे जो अपना रेड जोन है, जो टीएनसीपी के द्वारा एक रेड जोन निर्धारित किया गया है, जिसमें नदी की सीमा से नदी से लगभग 50 मीटर की दूरी तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं किए जाने हैं। लेकिन ये संज्ञान में आया कि एक तो ये कॉलोनीज अवैध थी, 2 कॉलोनी शांति विलास इंफ्रा और एक शाहीन बेगम, 2 ऐसे केस आइडेंटिफाई हुए थे, जिनमें जो कॉलोनाइजर को सक्षम अनुमतियां लेनी चाहिए तो वो भी नहीं ली है। दूसरा, उनमें जो निर्माण है वो नदी के प्रवाह को भी बाधित करने वाले आइडेंटिफाई हुए थे। तो इस प्रकार से इन दोनों कॉलोनी पर कार्रवाई की गई है और न सिर्फ शहरी सीमा क्षेत्र बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी रिवर के बहाव को, जो नदी का बहाव है उसको बाधित करने वालों को हम लोग एक अभियान के माध्यम से भी और आइडेंटिफाई करके इनमें आगामी कार्रवाई करेंगे। मैम, इनके अलावा भी कई जगह जो है ऐसे कॉलोनाइजर हैं कि बिना अनुमति के जो है बना रहे हैं, भूखंड काट रहे हैं। सीमा क्षेत्र और ग्रामीण सीमा क्षेत्र, खासकर नगरीय सीमा से लगे हुए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें जहां भी इस तरीके की चीज़ें देखने में मिलेंगी, ऐसे प्रकरणों को चिन्हित करने के लिए संबंधित एसडीएम्स को निर्देशित भी किया गया है और आइडेंटिफाई करके ऐसे प्रकरणों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों द्वारा थोड़े बहुत भूखंड का ले लिया जाता है, उनमें तो बड़े भूखंडों में किया जाता है। ये भी अवैध कॉलोनाइजेशन की श्रेणी में आता है कि किसी भूखंड को लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उस पर बिना किसी विकास अनुज्ञा के, बिना किसी प्रकार की जो सुविधाएं हैं जिनमें सड़क, बिजली, पानी सक्षम स्वीकृतियाँ होती हैं, उन्हें बिना लिए किसी प्रकार के यदि डेवलपमेंट किए जाएंगे तो उनमें हम लोग कार्रवाई करेंगे।